सो व्हाट इज स्ट्रेस? एवरीबडी नो, हम तनाव की बात करते हैं सामाजिक जीवन में, लेकिन स्ट्रेस का मतलब क्या है? इट इज़ अ गैप बिटवीन आवर एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन उसकी वजह से हम जो एक्सपेक्ट करते हैं उसके बाद हमको कुछ कम मिलता है, देन द स्ट्रेस इज क्रिएटेड। सो दैट इज द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। मोर द गैप, मोर द स्ट्रेस। सो अगर हम एक्सपेक्ट नथिंग एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग, अगर ये सोचेंगे तो हमको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। स्ट्रेस इज नॉट व्हाट हैपन्स टू अस, इट इज़ अवर रिस्पॉन्स टू आइदर व्हाट हैपन और व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अगर कुछ गुजर चुका है उसके बारे में हम सोचते हैं तो तनाव आता है, या कुछ होने वाला है उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो तनाव आता है। तो वी हैव टू कोप विद द लीडर्स, ऑल ऑफ यू आर विधायक और ग्रेट लीडर्स। They have to every time face lot of challenges in public life. So many people are approaching with different issues. So the leader, the rapid changes are happening. Those most of the leaders are getting stressed out very easily. So stress is a physical and chemical and emotional factor that causes tension in the body and the mind, and that may cause a disease also. So most of the time the stress comes from a feeling of पावरलेसनेस ओवर समथिंग। अगर हमको लगता है कुछ चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसके वजह से हमको स्ट्रेस आता है। अगर कोई आदमी आपके पास आया कोई काम करने के लिए, अगर आप काम नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो स्ट्रेस बढ़ाता है और उसके ऊपर तनाव आता है, और फिर उसके वजह से इमोशनल और फिजिकल और माइंड में और बॉडी में कुछ तरह की बीमारियाँ आ सकती है। सो व्हाट इज स्ट्रेस? सिचुएशन दैट रिलीजेस इमरजेंसी सिग्नल एंड स्टिमुली, दैट इज अ स्ट्रेस। And you can see most of the time if the issues are bigger, then you carry very heavy head, and then most of the time in public life you are always worrying about the headache and the body pain. So what are the type of stress? Chairman sir has nicely stated, one first time is a time stress. If you are not able to do anything in time, then that will create a stress. We experience time stress when we worry about time. कॉमन एग्जाम्पल लाइक कि आपको अगर कुछ डेडलाइन है, इस तारीख के पहले हमको कुछ करना है, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो वो स्ट्रेस बढ़ाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड टाइम स्ट्रेस। एंटिसिपेटेड स्ट्रेस, अगर आपको लगता है कुछ होने वाला है, जब तक वो होता नहीं है तब तक वो बीच में का जो स्ट्रेस रहता है, बीच में का जो पीरियड रहता है, उसके कारण बहुत सारा स्ट्रेस आता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज सिचुएशनल स्ट्रेस या सोशल मीडिया स्ट्रेस। ये आजकल बहुत बढ़ गया है, जैसा चेयरमैन साहब ने कहा, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया में आप कोई चीज़ें अगर ना भी होती होगी या फिर गलत भी होगी या फेक मैसेज होगी, लेकिन वो जब तक आपको सच्चाई मालूम नहीं होती तब तक स्ट्रेस आता है। सो दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया स्ट्रेस और सिचुएशन स्ट्रेस। एंड समटाइम यू फाइंड इन अ सिचुएशन वेयर यू आर नॉट एबल टू आंसर, दैट इज ऑल्सो ए सिचुएशन स्ट्रेस। सम इज एनकाउंटर स्ट्रेस। एनकाउंटर स्ट्रेस मतलब रिवॉल्व्स अराउंड द पीपल। अगर आप आपके आदमियों को, आपके वर्कर्स को, आपके फेलो विधायकों को अगर आंसर नहीं दे पाते हैं, उनको इनकाउंटर करने की क्षमता नहीं रखते हो, आपके पास उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं है, तो जिस कारण वो स्ट्रेस आता है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेस। स्ट्रेस इज एक्चुअली नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन ये स्ट्रेस गलत नहीं है। अगर वो लिमिटेशन में है तो स्ट्रेस अच्छी बात है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण आपका डिज़ायर आता है और उम्मीद बढ़ती है, और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तो थोड़ा सा स्ट्रेस अच्छा भी है। स्ट्रेस आएगा तो हम अच्छी तरह से काम करेंगे। जैसे कि कोई हमने कुछ चीज़ें कर दी या चुन के आ गए, उसके बाद में आपने कुछ काम कर दिया, तो वो दैट इज़ अ नॉर्मल स्ट्रेस। बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड डिज़ायर यू कैन एक्चुअली एक्सेल इन लाइफ। स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट वेरी पर्सनल, ये कोई जनरल आदतें नहीं है। हर एक आदमी अलग अलग तरह से स्ट्रेस हैंडल करता है। किसी आदमी को बिना कुछ कारण का स्ट्रेस आ जाता है, कुछ हुआ नहीं तो भी स्ट्रेस आ जाता है। कोई आदमी को कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आने दो, कोई स्ट्रेस नहीं आता है। तो वो पर्सनल कैपेसिटी हम बढ़ा सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनालिटी एंड व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। ये पर्सनल चैलेंजेस है जिसके कारण हमको स्ट्रेस आता है। आपकी रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है तो, करियर में मतलब काम में कोई प्रॉब्लम है तो, अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, अगर पैसों के लेकर कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो आपका काम, तो भी स्ट्रेस आता है। एंड some of the stress are like personal stress, financial stress, you have emotional stress, family stress, you have work stress, or you have health stress. ये सारी चीज़ों से स्ट्रेस बढ़ता है और उसका परिणाम सामाजिक जीवन में होता है।
एडिक्शंस है, जो आदतें हैं, उसके कारण भी स्ट्रेस आता है। जैसे कि कंपैरिजन, अगर हम किसी के साथ कंपैरिजन करने लगते हैं कि भाई नहीं, हम साथ में विधायक हुए लेकिन वो अच्छा काम कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके कारण भी स्ट्रेस आ सकता है। प्रोक्रास्टिनेशन, अगर मैं कुछ चीज़ें आगे ढकेलता हूँ, आज जो करनी है नहीं बाद में देखेंगे, अभी क्या जरूरी है, उसके कारण भी स्ट्रेस आता है। डिस्ट्रैक्शन है, जैसा सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल हो गया, उसके कारण कुछ फेक न्यूज़ आ गए, उसके तरह से डिस्ट्रैक्शन होता है, उसके कारण स्ट्रेस आता है। कंफर्ट है कि मैं देखेंगे आगे जाके देखेंगे, अभी क्या जल्दी है, उसके कारण भी स्ट्रेस आता है। या फिर आप हमेशा आदत है कि वे कंप्लेन ही करते रहो, उसके कारण भी स्ट्रेस आता है। तो आप टाइम के हिसाब से भागते रहते हो, स्ट्रेस आता है, एंड देन यू आर वरीड एंड देन यू आर टायर्ड एट द एंड ऑफ द डे, एवरी डे, बिकॉज ऑफ सो मेनी इश्यूज यू गेट टायर्ड वेरी इजीली। सो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस के क्या होता है? फियर आता है, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आता है, कभी कभी एंगर होता है, गुस्सा आता है, कि किसके ऊपर पता नहीं है लेकिन गुस्सा आता है स्ट्रेस बढ़ने के कारण। या फिर आपको हेडेक या फिर बॉडी एक और हेल्थ इश्यूज आने चालू हो जाते हैं, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, माइल्ड हार्ट अटैक आता है, या फिर चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है। कारण कोई भी हो इनमें से, लेकिन ऐसे आसार दिखने लगते हैं, और फिर वो हम अननेसेसरली घूमते रहते हैं कि क्या करना चाहिए। सो हम लैपटॉप सारे यूज़ करते हैं, आपको मालूम है, कंट्रोल अल्टरनेट डिलीट। सो वो कंट्रोल योर इमोशंस, अल्टर योर थिंकिंग एंड डिलीट निगेटिविटी। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कुछ भी स्ट्रेस आया तो कंट्रोल आल्ट डिलीट अगर ये करेंगे तो आपका स्ट्रेस इमीडिएटली निकल जाएगा। सो व्हाट आर द थिंग्स टू डू? टाइम कम है इसलिए मैं ज़रा फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि चेयरमैन साहब ने बोला है कि हमको 4:30 बजे ख़त्म करना है सेशन। तो व्हाट टू डू, हमको ये बैलेंस कैसे कर सकते हैं? फैमिली, वर्क, पैसा, पोजीशन, ये सब बैलेंस करना बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसा आपने पिक्चर में दिखाया है, बैलेंसिंग इज़ वेरी वेरी ईजी, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। सो व्हाट डू कैन डू? देर आर 4 टाइप्स पॉसिबल। अनप्लग, अनप्लग का मतलब है आप आपके डिवाइसेस से थोड़ा देर के लिए अनप्लग हो जाइए, मोबाइल से दूर रहिए या टीवी से दूर रहिए थोड़ा टाइम के लिए। आपको अगर स्ट्रेस लगता है, आप मोबाइल के बाजू में रखेंगे तो अपने आप स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल बहुत स्ट्रेस का जड़ है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि आप रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट में मेडिटेशन भी है, या फिर कोई म्यूज़िक सुनिए, गैजेट बाजू में रख के थोड़ा देर रेस्ट कर लीजिए, आपका स्ट्रेस इमीडिएटली कम हो जाएगा। व्हाट आर द अदर ऑप्शंस पॉसिबल? कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब क्या है कि आप अपने रिश्तेदारों से कनेक्ट हो जाइए, मोबाइल बंद रखिए, सोशल काम से बाजू रहिए थोड़ा देर के लिए, और अपने जो जानने वाले हैं, जो नज़दीक के साथीदार है, या फिर कोई फ्रेंड्स है या कोई फैमिली है, उनके साथ कनेक्ट हो जाइए, तो आपका स्ट्रेस इमीडिएटली कम हो जाएगा, क्योंकि उनके पास कोई राजनीति नहीं होती है। आप अपने प्यार से आप फैमिली के साथ रहते हैं, तो अपना स्ट्रेस इमीडिएटली कम हो जाएगा। और लास्ट चांस इज एक्सरसाइज। आप चाहिए तो वॉक पे निकल जाइए, या चाहिए तो म्यूज़िक के साथ कोई डांस कीजिए, या फिर गाना गाइए, उसके कारण आपका स्ट्रेस इमीडिएटली कम हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ें आप ध्यान में रखिए, अनप्लग, रेस्ट, कनेक्ट एंड एक्सरसाइज। अगर आपको स्ट्रेस लगता है किसी भी कारण की वजह से, तो ये आप चारों में से कोई भी एक चीज़ करेंगे तो इमीडिएटली स्ट्रेस कम हो सकता है, एंड देन यू विल बी हैप्पी। सो टू कंक्लूड, देर आर ओनली पॉसिबल, आपको रोज़ एक डोज लेना है, रोज़ एक गोली जैसा लेते हैं वैसा एक डोज है। अपने बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स रहते हैं, वन इज कॉल्ड DOAC, दैट इज डी मीन्स डोपामाइन, इट इज़ ए रिवॉर्ड केमिकल। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कुछ चीज़ कर दी तो आपको जो खुशी होती है वो डोपामाइन केमिकल है, आपका इमीडिएटली स्ट्रेस कम करती है। अगर आप कोई खाना अच्छा लगा, आपने कुछ अच्छी पार्टी दे दी और सबको आनंद हुआ, दैट इज डोपामाइन केमिकल, देन यू विल रिड्यूस द स्ट्रेस। और एंजॉय सक्सेस, अगर कुछ चीज़ों से आपको कुछ भी खुशी मिली, इसका मतलब है आपका स्ट्रेस कम हो गया। सेकंड इज O, DOAC में का O है ऑक्सीटोसिन, ये लव हार्मोन है। जैसा कि आप अपने छोटे बच्चे के साथ अगर खेलते हैं, आपको कभी स्ट्रेस नहीं आएगा। आप कुत्ते के साथ खेलते हैं, आपके घर में कोई है, आपको कभी स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ लव होता है, कोई दूसरी चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं करते। छोटे बच्चे के साथ आप खेलते हो तो आपका स्ट्रेस इमीडिएटली निकल जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। एंड अप्रिसिएशन, मतलब आप किसी को शाबाशी देते हो, या आपको कोई शाबाशी देता है या बोलता है अच्छा काम किया, तो ऑक्सीटोसिन केमिकल आता है, उसके कारण आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। S इज सेरोटोनिन, इट इज़ ए मूड स्टेबिलाइजर। आप मेडिटेशन करिए, नेचर वॉक कीजिए। आप अगर आपके घर के बाजू में या फिर कोई नेचर में या फिर जंगल में आप थोड़ा देर के लिए चलेंगे, इमीडिएटली स्ट्रेस कम हो जाता है। आप कितना भी स्ट्रेस रहो, लेकिन आप पेड़ पौधों के साथ अगर रहते हो तो स्ट्रेस कम हो जाता है। द नेक्स्ट इज एंडोर्फिन, इट इज़ लाइक ए पेन किलर।
The painkiller is do anything in fun, like watching comedy. For a moment, if you are watching some comedy film, you reduce the stress. Or you can have dark chocolate. That also reduces the stress. It's a proven scientific method to reduce the stress. या फिर लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन हम जैसा बोलते हैं. आप ये थेरेपी है. बहुत सारे सीनियर सिटीजन पार्क में जाके जोर जोर से हंसते हैं तो स्ट्रेस कम हो जाता है. द लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट. सो दिस इज अ डोज, डेली डोज टू रिमेंबर. टास्क कंप्लीशन, मूड स्टेबिलाइजर, लव हार्मोन एंड पेन किलर. ये 4 चीज़ें अगर हम आत्मसात कर लेते हैं या फिर हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं तो स्ट्रेस डेफिनेटली हमारा कम हो सकता है. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. एंड रिमेंबर टुडे, ये चीज़ हम हमेशा ध्यान रखेंगे. मेक टुडे सो ऑसम दैट यस्टरडे गेट जेलस. कल जो हुआ वो कल हुआ, आज का दिन अच्छा रहे. ये अगर हम ध्यान में हमेशा रखेंगे तो स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर काइंड अटेंशन. थैंक यू.